तेजी से फैल रहा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट 4 दिन में ब्रिटेन और इटली समेत 9 देशों तक पहुंचा। दक्षिण एशियाई देशों को सावधानी बरतने के निर्देश। ओमिक्रॉन वेरिएंट पिछले 4 दिनों में 9 देशों तक पहुंच गया। इसमें दक्षिण अफ्रीका, इसराइल, हांगकांग, बोत्सवाना, बेल्जियम, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, ब्रिटेन और इटली शामिल हैं। फ्लाइट्स बैन होने से आगाज दक्षिण अफ्रीका। कहा, ओमिक्रॉन का पता लगाने की सजा दी जा रही, देश को बलि का बकरा बनाया जा रहा। दुनिया भर के कई देशों ने कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने के बाद दक्षिण अफ्रीका की फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया है। दक्षिण अफ्रीका इस फैसले से नाखुश है। अफ्रीकी देश ने कहा कि हमें एडवांस जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए वेरिएंट खोजने की सजा दी जा रही है। साउथ अफ्रीका से लौटे दोनों मरीजों को ओमिक्रॉन नहीं। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा टला, दोनों डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित। दक्षिण अफ्रीका से कर्नाटक के बेंगलुरु आए 2 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दोनों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए। इस दौरान दोनों को आइसोलेटेड कर दिया गया। ये साफ किया गया कि दोनों संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं मिला है, दोनों डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हैं। नए कोरोना वेरिएंट से दहशत। इमरजेंसी मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा, इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने के फैसले का रिव्यू करें, इस बार कोई चूक ना हो। साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के डर से दुनिया भर में प्रतिबंध लगने शुरू हो गए हैं। इसी वेरिएंट पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अफसरों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट को लेकर अभी हमें अलर्ट करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में छूट देने की जो योजनाएं हैं, उनकी फिर से समीक्षा भी की जानी चाहिए। कोरोना देश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने आज मीटिंग बुलाई। पुणे में फिर लग सकती है पाबंदियां। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार कोरोना के नए वेरिएंट और तैयारियों को लेकर रविवार को सभी जिला कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों के साथ मीटिंग करेंगे। शनिवार को उन्होंने पुणे में अफसरों के साथ बैठक की। पवार पुणे के गार्जियन मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने कहा कि पुणे में कोरोना की स्थिति पहले से बेहतर है। हालात देखकर पुणे में प्रतिबंधों पर विचार किया जा सकता है। चौथे दिन टीम इंडिया का बड़ा टेस्ट। बल्लेबाजों को दिखाना होगा दम। न्यूजीलैंड का पेस अटैक बदल सकता है गेम। टीम इंडिया ने कानपुर टेस्ट में शानदार वापसी कर ली है। अक्षर पटेल की खतरनाक गेंदबाजी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड को 296 रन के स्कोर पर समेट दिया। हालांकि दूसरी पारी में टीम इंडिया को शुरुआती झटका लगा। शुभमन गिल फिर बड़ी पारी नहीं खेल पाए। टीम ने एक विकेट खोकर 14 रन बना लिए हैं। भारत की कुल बढ़त 63 रन की हो गई है।
कृषि कानून वापसी बिल सोमवार को लोकसभा में पेश होगा। केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों की वापसी के लिए सोमवार को लोकसभा में एक नया बिल पेश करेगी। पिछले 1 साल से किसानों के आंदोलन का कारण बने इन कानूनों को शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही पेश करने की तैयारी कर ली गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए बिल पेश करेंगे। सुबह 10 बजे विपक्ष की मीटिंग होगी। 1.5 घंटे बाद सर्वदलीय बैठक, शाम को भाजपा और एनडीए की भी 2 बैठकें। संसद के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले आज सुबह 11 बजे से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। इस मीटिंग से अलग भाजपा और एनडीए की भी 2 अलग-अलग बैठकें बुलाई गई हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन का चीन कनेक्शन। दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट का नाम आखिर ओमिक्रॉन क्यों रखा गया? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इसका क्या संबंध है? दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में अफरा तफरी का माहौल है। इस वेरिएंट को डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रॉन नाम दिया है। हालांकि नए नामकरण को लेकर डब्ल्यूएच पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इसका कारण है नामकरण के क्रम में 2 लेटर्स को छोड़ देना।